गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं 25 और 26 दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। अमृता रायचंद नेम हेल्थ एम्बेसडर फॉर सलाम बॉम्बे फाउंडेशन। जो सलाम बॉम्बे फाउंडेशन है उसकी जो हेल्थ एम्बेसडर चुनी गई है वो अमृता रायचंद चुनी गई हैं। जो अमृता रायचंद है पार्टनर्स विद सलाम बॉम्बे फाउंडेशन बिकमिंग हेल्थ एम्बेसडर फॉर देयर प्रिवेंटिव हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। जो सलाम बॉम्बे फाउंडेशन है जो उनका जो हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम है उसको बढ़ाने के लिए और उसका प्रचार करने के लिए जो अमृता रायचंद है उनको उनका हेल्थ एम्बेसडर चुना गया है। दिस इंटरकूल पार्टनरशिप इज सेट टू मेक ए रियल डिफरेंस इन द लाइफ्स ऑफ एट रिस्क एडोलेसेंट्स फ्रॉम द अर्बन स्लम्स ऑफ मुंबई। जो अर्बन स्लम्स ऑफ मुंबई के स्लम्स वगैरह हैं जहाँ वहाँ के जो एडोलेसेंट्स वगैरह हैं जो उनका लाइफ में रिस्क है उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए उनको चुना गया और प्रोमोटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लिविंग। और जो हेल्दी लिविंग है हेल्दी लिविंग उसका जो इम्पोर्टेंस है उसको प्रमोट करने के लिए उनको ये चुना गया है। एंड सिंपल नर्सिंग रेसिपीज वेर इट नीडेड। और जो सिंपल नर्सिंग रेसिपी है उनको कैसे अपना खुद का हेल्थ को अच्छा करने के लिए और हेल्थ को अच्छे से रखने के लिए उसका जो रेसिपीज़ वगैरह है उस वहाँ पर जहाँ पर उसको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर उनको बताएंगे। द इनिशिएटिव फोकस ऑन एडवांसिंग न्यूट्रिशन नॉलेज इन अंडर-सर्व्ड कम्युनिटीज़ मेनली अमंग मुंबई अर्बन स्लम एडोलेसेंट्स। जो मुंबई के अर्बन स्लम एडोलेसेंट्स वगैरह हैं जो कि अंडर सर्वर कम्युनिटीज़ वगैरह जो हैं उनको जो हमारा न्यूट्रिशन है उसके बारे में उनको बताने के लिए जो उसका मेन मोटिव है न्यूट्रिशन हमें क्यों चाहिए किस लिए चाहिए उसके बारे में उसको जो नॉलेज है उसको सबको बताने के लिए और उसको स्पेयर करने के लिए उनको चुना गया है। और उनका जो सलाम बॉम्बे फाउंडेशन उनका मेन मोटिव यही है उसको कैसे उनको एनहांस करे और सब जगह वहाँ पर उनको पहुँचाया जा सके। प्रमोद शर्मा अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ NHSRCL। जो प्रमोद शर्मा जी है उनको अपॉइंट किया गया है जो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है उनका नया डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट है उन्होंने रिसेंटली अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट ऑफ प्रमोद शर्मा जो कि डायरेक्टर के पोस्ट में रहेंगे नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर्स पोस्ट में वो रहेंगे। और उसको जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने उनका जो अपॉइंटमेंट है उसको अप्रूव कर दिया है। जो NHSRCL है इज ए इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी ऑफ हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स वगैरह है इंडिया में उसको इम्प्लीमेंट करता है ये एजेंसी। जो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है वो जो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं इंडिया में उसको वो इम्प्लीमेंट करता है और ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ये अपॉइंटमेंट ऑन ए डेपुटेशन बेसिस उनको एक डेपुटेशन बेसिस में अपॉइंट किया गया है। हिज टर्म एक्सटेंडेड until he reaches 60 years और फर्दर ऑर्डर्स। जो उनका टेन्योर रहेगा वो उनका जो 60 साल तक उम्र रहेगा वहाँ तक होगा और अगर कुछ ऑर्डर्स फर्दर ऑर्डर्स अगर प्रोवाइड करेंगे अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा तो उनको इंक्रीज भी किया जा सकता है। शर्मा इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ रेलवे सिग्नल इंजीनियर्स ऑफिसर इन 1989 में। जो प्रमोद शर्मा है वो एक इंजीनियर है कहाँ पर इंस्टीट्यूशन ऑफ रेलवे सिग्नल इंजीनियर्स जो है जो उनके उसी ग्रुप से वो ऑफिसर है जो 1989 ब्रांच का है। जो इंस्टीट्यूशन ऑफ रेलवे सिग्नल है वहाँ पर से ऑफिसर्स हैं वो 1989 के बैच से वो बिलोंग्स करते हैं। प्रेजेंटली ही सर्विंग ए प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ NHSRCL। जो अभी प्रेजेंटली वो सर्व कर रहे हैं प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उन्हें कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में वो वहाँ पर सर्व कर रहे हैं। जो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड है वहाँ पर वो अभी प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। जो NHSRCL है वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 2016 और ये 2016 में इसको बनाया गया था और मैनेज करता है ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इन इंडिया। जो है इंडिया के जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स वगैरह होते हैं उसको वो मैनेज करता है। और ये होली ओन सब्सिडरी ग्रुप है इंडियन रेलवेज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज का जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है वो उसको होली ओन करती है और उसका एक सब्सिडरी है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का।
द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बॉडी इज द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। जो ये सब एजेंसी है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो एक डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन करेगी। हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट्स जो इंडिया में होते हैं उसको वो डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंट करती है। उदय ए कौले टेक्स ओवर एज CMD ऑफ महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। जो उदय ए कौले हैं वो टेक ओवर करेंगे एज ए न्यू CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। जो उदय कौले हैं उन्होंने एज्यूम किया है चार्ज ऑफ चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोल इंडिया आर्म महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड। जो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड है वहाँ के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर के रोल में वो उन्होंने एज्यूम किया है और उसका चार्ज उन्होंने लिया है। और MCL को ज्वाइन करने से पहले काले वॉज द डायरेक्टर एट भारत कुकिंग कोल लिमिटेड। जो उदय कौले जी हैं वो MCL को ज्वाइन करने से पहले जो महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड है उसको ज्वाइन करने से पहले वो डायरेक्टर थे, जो टेक्निकल डायरेक्टर थे एट भारत कुकिंग कोल लिमिटेड में वो टेक्निकल डायरेक्टर के रूम में काम कर रहे थे। जो कौले हैं वो उनका जो टेक्निकल नॉलेज और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, जो टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है वो लगभग 36 साल से ऊपर का उनका एक्सपीरियंस है इन द कोल माइनिंग सेक्टर। जो कोल माइनिंग सेक्टर में है वहाँ पर उनका टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस जो है 36 साल से ज़्यादा है। He has a long experience of working in challenging underground coal mines operation as well as open cast mines। उनका ये भी एक्सपीरियंस है कि वो चैलेंजिंग अंडरग्राउंड जो चैलेंजिंग कोल माइंस रहता है और जो ओपन कास्ट माइंस भी रहता है वहाँ पर उनका जो वर्क करने का भी एक्सपीरियंस वो रखते हैं। ही हैड जॉइन कोल इंडिया एज जूनियर इंजीनियर इन 1987। उन्होंने कोल इंडिया को ज्वाइन किया था एज ए जूनियर इंजीनियर ट्रेनी के रूप में। उन्होंने 1987 में कोल इंडिया को ज्वाइन किया था एज ए जूनियर इंजीनियर के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया था। और उन्होंने सर्व किया है वेरियस इंपॉर्टेंट पोजीशन इन वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड एंड साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। जो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है वहाँ पर इंपॉर्टेंट पोजीशन में भी वो काम कर चुके हैं। संदीप बात्रा रीअपॉइंट्स एज ED ऑफ ICICI बैंक। जो संदीप बात्रा है उनको रीअपॉइंट किया है एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ICICI बैंक। जो प्राइवेट सेक्टर लेंडर है ICICI बैंक उन्होंने अप्रूवल रिजर्व बैंक से हो उन्होंने अपना अप्रूवल लिया है कि वो रीअपॉइंट कर सकते हैं संदीप बात्रा को एज ए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और रिजर्व बैंक जो है उन्होंने उसको अप्रूव कर दिया है। जो ICICI बैंक का जो था जो अप्रूवल था उसको रिजर्व बैंक ने रिसीव कर दिया है एज रीअपॉइंटमेंट ऑफ संदीप बात्रा एज इट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। RBI Bhatt it later approved the reappointment of Sandeep Batra as executive director of the bank with effect from December 23, 2023 to December 22, 2025। जो RBI है ना उन्होंने रीअपॉइंट को उनको अप्रूव किया है। जो रीअपॉइंटमेंट लेटर था संदीप बात्रा का एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि ICICI बैंक के द्वारा दिया गया था, जो RBI ने उसको अप्रूव किया है। और उनका जो इफेक्ट रहेगा जो ज्वाइनिंग उनका जो टेन्योर रहेगा वो 23 दिसंबर 2023 से 22 दिसंबर 2025 तक उनका ये टेन्योर रहेगा। जो नया रीअपॉइंट किया है उनको 2 साल के लिए उनका जो टेन्योर है उसको बढ़ा दिया गया है। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकॉर्डेड द करेंट टेन्योर ऑफ बात्रा एज ED ऑफ द बैंक एज पर अप्रूवल which was for 3 years ended on December 2022-23। जो पिछली बार जो करंट टेन्योर था जो संदीप बात्रा जी का उनका जो एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ICICI बैंक में उसका जो RBI का अप्रूवल था जो वो पिछले 3 साल से था। उसने पिछली बार जो उनको अप्रूवल दिया था वो 3 साल का था और उनका जो अप्रूवल है वो 22 दिसंबर 2023 में एंड हो गया है। और जो उनका नया टेन्योर है वो 23 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है और वो 2 साल के लिए है। इट यूनानिमसली अप्रूव द रीअपॉइंटमेंट ऑफ बात्रा फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 2 ईयर। और अगले 2 साल के लिए उसको अप्रूव किया गया है जो कि 23 दिसंबर 2023 से 22 दिसंबर 2025 तक रहेगा उनका जो टेन्योर है, जो नया टेन्योर है। जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन बैंक है ICICI बैंक वो कब फाउंड किया गया था? वो फाउंड किया गया था 1994 में। उसका हेडक्वार्टर है मुंबई और उनके MD और CEO हैं संदीप बख्शी। उनके MD और CEO हैं। कर्नाटका बैक्स नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड्स 2023। जो कर्नाटका है उन्होंने बैक किया है
जो उनका नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड है 2023 का उन्होंने बैक किया है और उसको जीता है। जो कर्नाटका है बैक फर्स्ट प्लेस इन स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी SDA ग्रुप 1 जो है उस कैटेगरी में जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड है 2023 जो दिल्ली में किया गया था, वहाँ पर वो पहले स्थान पर है, फर्स्ट प्लेस पर है, फर्स्ट पोजीशन में है। द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ऑर्गेनाइज द अवार्ड एज पार्ट ऑफ द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है उन्होंने ये अवार्ड ऑर्गेनाइज किया था, जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे है उसके पार्ट में उसका ये अवार्ड एक पार्ट है जो कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा उसको ऑर्गेनाइज किया गया था और वो दिल्ली में उसको ऑर्गेनाइज किया गया था। जो कर्नाटका है स्कोर हाईएस्ट एंड प्लेस एट टॉप परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगराइज एज फ्रंट रनर अक्रॉस इंडिया फ्रॉम 3 consecutive ईयर्स। जो कर्नाटका है वो लगातार तीसरी बार टॉप परफॉर्मर रहा है स्टेट कैटेगरीज में 2020, 2021, 22 और इस बार जो 2023 लगातार 3 साल तक ये टॉप परफॉर्मर रहा है। लगातार जो 3 consecutive ईयर्स रहे हैं, जो लगातार 3 साल रहे हैं, वहाँ पर वो टॉप परफॉर्मर रहा है, जो कि स्टेट कैटेगरी में है वहाँ पर टॉप परफॉर्मर रहा है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू जी हैंडेड ओवर द अवार्ड टू KP Rudappa Payya, मैनेजिंग डायरेक्टर कर्नाटका रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट लिमिटेड, एज एन एप्रिसिएशन फॉर द स्टेट्स अचीवमेंट इन एनर्जी कंजर्वेशन। जो स्टेट का अचीवमेंट है एनर्जी कंजर्वेशन में उसको उसके लिए जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी उन्होंने अवार्ड को हैंडेड ओवर किया है किसको, एक KP रुद्रप्पय्या जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है कर्नाटका रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के, उनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया है। जो KRADL है वो चूजन फॉर द अवार्ड बेस्ड ऑन एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट्स, और उनको ये अवार्ड दिया गया इसलिए दिया गया कि जो उनका जो एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट है जो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है स्टेट में, उसके लिए उनको ये अवार्ड के लिए चूज किया गया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उन्होंने एक MOU साइन किया है जियो मार्ट के साथ, जो कि एम्पावर करेगी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है SHG ग्रुप्स, उसको एम्पावर करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट उन्होंने जियो मार्ट के साथ एक MOU साइन किया है। जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है साइंड ए MOU विथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जियो मार्ट टू एम्पावर द रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप आर्टिसंस। जो SHG के आर्टिसंस वगैरह हैं उनको एम्पावर करने के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है उन्होंने एक MOU साइन किया है जियो मार्ट के साथ, जो कि एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसके साथ उन्होंने एक MOU साइन किया है। द MOU वॉज साइंड इन द प्रेजेंस ऑफ राघवेंद्र प्रताप सिंह, डायरेक्टर ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन MORD, रवि प्रकाश गांधी, प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड रेगुलेटरी, रिलायंस लिमिटेड। जो ये MOU साइन किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ, जो कि वहाँ पर प्रेजेंट थे राघवेंद्र प्रताप सिंह जो कि डायरेक्टर हैं नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का है, और रवि प्रकाश गांधी जो कि प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड रेगुलेटरी हैं रिलायंस लिमिटेड के, उनके मौजूदगी में ये MOU को साइन किया गया है और उनके प्रेजेंस में ये MOU को साइन किया गया है। जो ये कोलैबोरेशन है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, उसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। जो ये पार्टनरशिप है पेव्स वे फॉर SHG सब दीनदयाल अंत्योदय योजना टू ऑनबोर्ड ऑफ एस सेलर्स ऑन टू जियो मार्ट। जो ये कोलैबोरेशन है, ये जो पार्टनरशिप है, इसके तहत जो SHGs वगैरह हैं, जो सेल्फ ग्रुप्स वगैरह हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंडर जो आते हैं SHG ग्रुप, उनको ये बेनिफिट मिला क्या कि एज ए सेलर वो काम कर सकेंगे। कहाँ पर, जियो मार्ट में। जियो मार्ट जो है वो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वो एज ए सेलर उनका जो ब्रांड्स वगैरह है, उनका जो आर्टिसंस जो है, उनका जो काम वगैरह जो बनाते हैं चीज़ें, उसको वो वहाँ पर सेल कर सकेंगे। एज ए सेलर वहाँ पर वो रहेंगे जियो मार्ट पर। द कोलैबोरेशन विल इंक्रीज मार्केट बेस्ड ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ SHG। और इस कोलैबोरेशन के तहत जो मार्केट है, जो SHG प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, उनका जो मार्केट है उसको मार्केट बेस को इंक्रीज करने के लिए और उसको जो विजिबिलिटी है लोगों सभी लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए ये जो MOU है बहुत ही काम करेगा। वहाँ पर इस MOU के तहत वो उसको जो है वो इंक्रीज करेंगे, उसका जो मार्केट बेस है, जो SHG प्रोडक्ट्स है उसके जो मार्केट बेस है उसको इंक्रीज करने के लिए और विजिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए ये MOU जो है वहाँ पर बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जो SHGs वगैरह हैं उनके लिए।
दिस अलायंस विल ऑल्सो ब्रिंग SHG अंडर MORD सार्स कलेक्शन ब्रांड ऑन टू जियोमार्ट। और इस जो ये कोलाब्रेशन है उसके तहत जो SHG वगैरह हैं उनको जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का सारस कलेक्शन है उसके अंदर उनको ये उसके थ्रू ये वो जियोमार्ट पर को ब्रांड किए जाएंगे उनको, और जियोमार्ट पर वहाँ को उनको लिया जाएगा उस तहत। जो सारस कलेक्शन है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो सारस कलेक्शन है वाज लॉन्च्ड इन 2020 बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ऑन गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पोर्टल टू शोकेस डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट्स मेड बाय रूरल SHGs। जो ये सारस कलेक्शन है वो लॉन्च किया गया था 2022 में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया था। जो गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस पोस्टर है वहाँ पर उसको दिखाया जाता था, जो कि डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट्स है SHGs वगैरह, जो कि रूरल SHGs वगैरह में SHG जो है रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह जो हैं वो जो अपना प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, उसको शोकेस करने के लिए ये सारस कलेक्शन को 2020 में लॉन्च किया गया था। और ये गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस का एक इनिशिएटिव है, और जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है उनका ये इनिशिएटिव है। जो सारस कलेक्शन है उनका ये इनिशिएटिव है, उन्होंने मिलकर उसको बनाया था। जो जियोमार्ट है, जियोमार्ट इज़ द ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड। जो रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड है उनका एक ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है ये जियोमार्ट, और उसके चीफ CEO हैं संदीप भरागंडी, और उनका हेडक्वार्टर है नवी मुंबई महाराष्ट्र में, और ये इस्टेब्लिश किया था 2020 को। जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस पाट मित्रो ऐप फॉर फार्मर्स। जो जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने एक नया ऐप इंट्रोड्यूस किया है फार्मर्स के लिए, जो इंडियन फार्मर्स है, जो जूट फार्मर्स है उनके लिए एक ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है पाट मित्रो। द जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हैज अनवेल्ड द पाट मित्रो ऐप aimed at aiding jute cultivation and income generation। जो जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने एक नया ऐप अनवेल किया है जो कि पाट मित्रो नाम से उसको एक ऐप को अनवेल किया है, और वो उसका जो टारगेट है एडिंग जूट कल्टीवेशन है उसको कैसे इंक्रीज किया जाए और उसमें से कैसे इनकम जनरेट किया जाए उसके लिए उन्होंने यह ऐप को लॉन्च किया है। और ये ऐप जो है लॉन्च किया गया है रचना शाह के द्वारा, जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की सेक्रेटरी है रचना शाह, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और ये जो एप्लीकेशन है ऑफर्स बेटर नॉलेज ऑफ जूट फार्मिंग, और इस एप्लीकेशन जो है वो ऑफर्स करता है जो वहाँ पर दिखाता है कि जो नॉलेज वगैरह है जूट फार्मिंग कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, वो कैसे किया जाता है, और जो स्टार्टिंग से लास्ट तक जो रहता है उसके लिए सारे चीज़ें वहाँ पर बताया जाएगा उस ऐप के थ्रू। It will also feature information on jute gradation parameters, farmer-centric schemes like jute ICAR, weather forecast and procurement policies। जो ये ऐप है वो वहाँ पर इंफॉर्मेशन भी देखा जाएगा कि जो जूट है उसका पैरामीटर्स वगैरह भी दिखाया जाएगा। जो फार्मर सेंट्रिक स्कीम्स हैं, जो जूट ICAR जो स्कीम वगैरह है जूट के लिए जो बनाया गया है जूट फार्मर्स के लिए, वो सब स्कीम भी वहाँ पर शो किया जाएगा। जो वेदर फोरकास्ट वगैरह रहेगा उसके लिए भी दिखाया जाएगा, और जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज़ वगैरह भी हैं वहाँ पर सब इस ऐप में दिखाया जाएगा, और इस ऐप के थ्रू वहाँ पर बताया जाएगा सब कुछ। जो ये पाट मित्रो ऐप है वो मेक्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड सपोर्टिंग जूट फार्मर्स एंड रिविटलाइजिंग द इंडस्ट्री। जो पाट मित्रो ऐप है वो सिग्निफिकेंट स्टेप करती है जो जूट फार्मर्स है उनको सपोर्ट करने के लिए। वो एक फर्दर स्टेप है जिसको मदद से वो जितने भी जानकारी है उन फार्मर्स तक पहुंचा सकते हैं, और जो जूट इंडस्ट्री है उसको कैसे रिवाइटलाइज किया जाए, उसको कैसे इंक्रीज किया जाए और उसको कैसे अच्छे से किया जाए, उसके लिए यह बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। विद ग्रेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन टेक्निकल एडवांसमेंट एंड मार्केट अपॉर्चुनिटीज, इंडियन जूट फार्मर कैन अलाउ ए ब्राइटर फ्यूचर फॉर देमसेल्फ एंड कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द सेक्टर। और इसी के साथ साथ जो यूजफुल इंफॉर्मेशन वगैरह रहेंगे उसको एक्सेस कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू, और जो टेक्निकल एडवांसमेंट वगैरह है वहाँ पर भी उनको मिल जाएगा, और जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पर भी उनको मिल जाएगा। जो इसके तहत वो जो जूट फार्मर्स है इंडिया के लिए उनके लिए एक ब्राइटर फ्यूचर इसके को बनाया जा सकता है। उनकी जो वो जितने भी करते हैं उसको कैसे बढ़ाया जा सके उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, और इस ऐप के थ्रू उनको बताया जाएगा और
वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द उस सेक्टर का, जो जूट सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा यहाँ पर। BEL बैक्स ऑर्डर्स वर्थ आर 2673 करोड़ फ्रॉम GSL एंड GRSC। जो बेंगलुरु बेस्ड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, जो कि एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उन्होंने रिसीव किया है ऑर्डर्स ऑफ 2673 करोड़ का। उन्होंने एक ऑर्डर्स रिसीव किया है जो कि है सप्लाई ऑफ 14 टाइप्स ऑफ सेंसर फॉर यूज ऑन नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स। जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हैं वहाँ पे जो 14 टाइप्स ऑफ सेंसर रहते हैं उसके सप्लाई के लिए जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उन्होंने एक ऑर्डर रिसीव किया है। वो जो कि उन्होंने जो ऑर्डर रिसीव किया है वो रिसीव किया है गोवा बेस्ड गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है उन्होंने एक ऑर्डर दिया है BEL को, जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है उनके थ्रू वो ऑर्डर रिसीव करेंगे 1701 करोड़ का। और जो कोलकाता बेस्ड गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स है वहाँ से वो 972 करोड़ का ऑर्डर उनको मिला है, जिसमें से वो 14 टाइप ऑफ सेंसर प्रोवाइड करेंगे उन दोनों को, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को और गार्डन शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स को वो 14 टाइप्स ऑफ सेंसर प्रोवाइड करेंगे जो कि यूज होगा नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स में जो है वहाँ पर वो उन सेंसर को यूज किया जाएगा। जो ये GSL है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और GRSC जो है गार्डनर रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, वो एक मिनी रतन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर काम करती हैं। ईरान ने भी एड सोफिस्टिकेटेड क्रूज मिसाइल तलैया एंड नासिर टू इट्स आर्मोरी। जो ईरान ने भी है उन्होंने जो सोफिस्टिकेटेड क्रूज मिसाइल है तलैया और नासिर को उन्होंने अपने आर्मोरी में और उसके अंदर उनकी जो नेवी है वहाँ पर उनको ऐड किया है। जो ईरान नेवी है उन्होंने रिसेंटली एडेड किया है डोमेस्टिकली प्रोड्यूस, जो वहाँ पर ईरान में ही प्रोड्यूस किया है सोफिस्टिकेटेड क्रूज मिसाइल टू इस आर्सेनल, वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया है, ईरान में ही उसको प्रोड्यूस किया गया है। और जो तलैया और नासिर क्रूज मिसाइल है एरेड एंड नावल बेस नियर द इंडियन ओशन इन द साउदर्न इरानियन पोर्ट कोनारक। जो साउदर्न इरानियन पोर्ट है कोनारक, वहाँ पर उन दोनों मिसाइल को ऐड किया गया है और वहाँ पर जो नावल बेस है वहाँ पर वो दोनों मिसाइल को पहुँचे हैं वहाँ पर। जो ये उनका जो ईरानियन पोर्ट है वो 1400 किलोमीटर दूर है, जो कि अपना कैपिटल तेहरान है वहाँ से 1400 किलोमीटर दूरी पर उनका ये नावल पोर्ट है, जो ईरानियन पोर्ट है वहाँ पर है उनका, और वहाँ पर इन दोनों मिसाइल को पहुँचाया गया है। द तलाई हैज़ ए रेंज ऑफ मोर देन 1000 किलोमीटर्स एंड कॉल्ड इट फुल्ली स्मार्ट। जो तलैया है जो क्रूज मिसाइल है वो उसका जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर का उसका रेंज है और उसको फुल्ली स्मार्ट क्रूज मिसाइल बोलकर भी कहा जा रहा है। द क्रूज मिसाइल है कैपेबल ऑफ चेंजिंग टारगेट ड्यूरिंग ट्रैवल। और ये जो क्रूज मिसाइल है वो कैपेबल है चेंजिंग, जो उनका टारगेट है उसको चेंज करनी है ड्यूरिंग ट्रैवल के टाइम भी उसको चेंज किया जाता है, उनको जो टारगेट है उसको चेंज किया जा सकता है। द नासिर हैज ए रेंज ऑफ 100 किलोमीटर्स एंड कैन बी इंस्टॉल ऑन वारशिप। और ये जो नासिर क्रूज मिसाइल है उसका जो रेंज है वो 100 किलोमीटर का है और उसको इंस्टॉल किया जा सकता है, वारशिप्स में इंस्टॉल किया जा सकता है। जो ईरान है उनका कैपिटल है तेहरान और उनकी जो करेंसी है रियल, और उनके जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी उनके प्रेसिडेंट है। पांटोइया टेगोरिया विश्व भारती रिसर्चर नेम द न्यू बैक्टीरिया आफ्टर रविंद्रनाथ टैगोर। जो पांटियो टेगोरिया है वो विश्व भारती रिसर्चर्स के द्वारा उसको नेम किया गया है, जो कि नेम किया गया है आफ्टर रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम से उसको नेम किया गया है। जो रिसर्च विश्व भारती यूनिवर्सिटी इन शांति निकेतन वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन में जो विश्व भारती यूनिवर्सिटी है वहाँ के जो रिसर्चर्स है उन्होंने रिसेंटली डिस्कवर किया है एक न्यू स्पीसीज ऑफ गुड बैक्टीरिया विथ यूनिक प्रॉपर्टीज बेनिफिशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। एक नया बैक्टीरिया को उन्होंने डिस्कवर किया है जिसका बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टीज है, जो कि बेनिफिशियल है प्लांट के ग्रोथ के लिए, बहुत ही बेनिफिशियल है वो। उसको विश्व भारती यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने उसको डिस्कवर किया है। जो ये न्यू स्पीसीज है उसको नेम किया गया है पांटोइया टेगोरिया,
जो कि नेम किया गया आफ्टर रविंद्रनाथ टैगोर हु वन 1913 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं उनको 1913 का नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में, उनको मिला था और उनके नाम के हिसाब से उसको नेम किया गया है। और ये पहली बार है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम एनी लिविंग थिंग हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर टैगोर। और ये पहली बार कोई लिविंग थिंग है जिसको नेम किया गया है रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम से। जो ये डिस्कवरी था वो पब्लिश किया था इंडियन जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में, उसको पब्लिश किया गया था। जो पैंटिया टैगोरिया है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो नया स्पीसीज है वो डिस्कवर फ्रॉम सॉइल सैंपल्स कलेक्टेड इन द झरिया कोल माइंस ऑफ झरिया इन झारखंड। जो झारखंड के झरिया में है, झरिया कोल माइंस, वहाँ पर उसको डिस्कवर किया गया है। वहाँ पर जो न्यू स्पीसीज है उसको डिस्कवर किया है। वहाँ पर जो सॉइल सैंपल से लिया कलेक्ट किया गया था उसमें से उसको वहाँ पर डिस्कवर किया गया है। जो ये न्यू स्पीसीज है उसमें सोलुबलाइज पोटासियम है और फॉस्फोरस है और रिप्लेनिशेस नाइट्रोजन भी वहाँ में मौजूद है। और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं वो पहले नॉन यूरोपियन है जिनको नोबेल प्राइज अवार्ड मिला है लिटरेचर में। जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है अनुराग सिंह ठाकुर जी, उन्होंने लॉन्च किया है ऑफिशियल जर्सी लोगो एंड मास्कट ऑफ 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स। जो 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वहाँ का जो ऑफिशियल जर्सी है, लोगो और मास्कट है, उसको हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी ने लॉन्च किया है। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं अनुराग सिंह ठाकुर जी, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, अनवेल द ऑफिशियल लोगो जर्सी एंड थीम सॉन्ग ऑफ द 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स इन चेन्नई तमिलनाडु। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है स्पोर्ट्स के अनुराग सिंह ठाकुर जी, उन्होंने रिसेंटली अनवेल किया है ऑफिशियल लोगो जर्सी और थीम सॉन्ग को भी उन्होंने रिलीज किया है, जो कि 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसको चेन्नई तमिलनाडु के चेन्नई में उनको अनवेल किया गया है। जो मास्कट है इस 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स के, उनका नाम है बीरा मंगाई, जो कि एक सेरेमोनियल, और वहाँ पर जो सेरेमोनियल टॉर्च नेम है उसको थामीज रखा गया है। वर ऑल्सो अनवेल ड्यूरिंग द इवेंट। और इसी इवेंट के दौरान जो मास्कट है बीरा मंगई उसको भी लॉन्च किया गया है, और जो सेरेमोनियल टॉर्च है थामीज उसको भी वहाँ पर लॉन्च किया गया है, अनवेल किया गया है। जो मास्कट है बीरा मंगई इज़ द रेप्लिका ऑफ लेजेंडरी फ्रीडम फाइटर ऑफ तमिल क्वीन वेलु नचियार। जो तमिलनाडु की फ्रीडम फाइटर हैं वेलु नचियार, उनकी एक रेप्लिका है जो मास्कट इसका बनाया गया है, उसका नाम बीरा मंगई रखा गया है। जो ये 6th खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो शेड्यूल किया जाएगा और वो हेल्ड होगा जनवरी 19 से जनवरी 31, 2024 तक उसको वहाँ पर उसको शेड्यूल किया गया है, वहाँ से उसके बीच में उसको खेला जाएगा। और ये 4 सिटीज़ में होगा, तमिलनाडु के 4 सिटीज़ में होगा, जो कि चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर, इन 4 सिटीज़ में इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। जो खेलो इंडिया यूथ गेम है वो फर्स्ट इवेंट है वाज हेल्ड इन, जो उसका पहला इवेंट था वो 2018 में उसको लॉन्च किया गया था, और उसका नाम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स था, और जो कि नई दिल्ली में उसको इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था जो पहला था। और 2019 में उसको रीनेम किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स के नाम से, उसको 2019 में रीनेम किया गया। और ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है ये मल्टी डिसिप्लिनरी स्पोर्ट्स कंपटीशन है फॉर अंडर 18 यंग टैलेंट। जो 18 साल से कम की उम्र के हैं, जो 18 साल और उसके कम की उम्र के हैं, वहाँ पे जो यंग टैलेंट्स वगैरह हैं उनके लिए एक स्पोर्ट्स कंपटीशन जो कि इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। एट प्रेजेंट 27 स्पोर्ट्स लिस्टेड इन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम है वहाँ पर अभी 27 स्पोर्ट्स लिस्टेड है, जो 27 कैटेगरी में और 27 स्पोर्ट्स वहाँ पर खेले जाते हैं। CISF रिप्लेसेस दिल्ली पुलिस फॉर पार्लियामेंट सिक्योरिटी। जो CISF है वो रिप्लेस करेंगे जो दिल्ली पुलिस है पार्लियामेंट सिक्योरिटी में, वहाँ पर उनको रिप्लेस करेंगे। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज आस्क्ड सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स टू टेक सिक्योरिटी चार्ज ऑफ द पार्लियामेंट बिल्डिंग फ्रॉम द दिल्ली पुलिस।
जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने कहा है कि जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस CISF है वो टेक करेंगी सिक्योरिटी चार्ज को, पार्लियामेंट बिल्डिंग का सिक्योरिटी चार्ज को टेक करेंगे, जो कि पहले दिल्ली पुलिस के अंडर था, अब वो CISF के अंडर रहेगा। जो CISF है वो फास्ट एक कंडक्ट करेंगे, सर्वे कंडक्ट करेंगे वहाँ पर जो प्रेमिसेस है प्रायर टू द डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड फायर विंग। जो उनके सिक्योरिटी और फायर विंग्स हैं उनको डिप्लॉय करने से वहाँ पर उनको अपॉइंट करने से पहले जो CISF है वो एक सर्वे कंडक्ट करेगी उनके प्रीमाइसेस में, जो पार्लियामेंट है वहाँ के प्रीमाइसेस में वो एक सर्वे यहाँ पर कंडक्ट करेंगे। आफ्टर completing the survey, CISL will work with the parliament security service to control access to the new and old parliament complex। और वो सर्वे कंप्लीट होने के बाद जो CISF है वो वहाँ पर काम करेगी और उनको अपॉइंटमेंट किया जाएगा। उनके जो सोल्जर्स और सिक्योरिटी और फायर विंग्स वगैरह हैं उनको वहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा, जो कि काम करेंगे जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस है उसके साथ मिलकर वो कंट्रोल करेंगे और एक्सेस करेंगे जो न्यू और ओल्ड पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर वो रहेंगे। जो सिक्योरिटी विद इन द बिल्डिंग विल कंटिन्यू टू बी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लोकसभा सेक्रेटरी। जो सिक्योरिटी है विद इन बिल्डिंग के अंदर जो है वो कंटिन्यू रहेगा, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उनका पूरा रहेगा लोकसभा सेक्रेटेरिएट का रहेगा। और फाइल द पुलिस विल कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट आवर आउटर पेरिमीटर। जो आउटर प्रीमाइसेस है बिल्डिंग के बाहर वहाँ पर पुलिस का जो है वहाँ पर काम करेंगे, वहाँ पर उनका सिक्योरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे डेली करंट अफेयर की वीडियो आपको रोज़ मिल सके। थैंक यू।